सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आवाज़ नहीं आ रही है? नमस्ते जी। नमस्ते जी। आइए सभी मिलकर एक बार मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा से हम सब ने मिलकर प्रार्थना की कि हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, हम परस्पर उपलब्ध जो साधन हैं, संसाधन हैं, उन सब का हम परस्पर मिलकर उपभोग करें, उपयोग करें, प्रयोग करें। सहवीर्यम करवावही, और हम साथ साथ मिलकर इस वेद विद्या रूपी वीर्य को धारण करें। माँ विद्विषावही तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारी प्राप्त की हुई विद्या प्रकाशवती हो, फलवती हो। इस विद्या का प्रकाश चारों ओर तक फैले। हम किसी से किसी प्रकार का द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें। माइक बंद कर लीजिए अपने अपने सभी। माइक बंद कीजिए। हाँ, आइए। राजधर्म के विषय में चर्चा चल रही है। राजा कैसा हो, उसके सभापति कैसे हों, प्रजा कैसी हो। अभी हम राजा के गुणों के विषय में चर्चा कर रहे थे, और जो पवित्र आत्मा, सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी, यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा, श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान हैं, वही न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है। इसलिए आगे मनुस्मृति के श्लोक हैं। इस समोल्लास में मनुस्मृति के
काफ़ी श्लोक हैं। और जहाँ संस्कृत बोलने में परेशानी आती ही है, क्योंकि हमारी वो दैनिक व्यवहार की भाषा है नहीं। तो इस संस्कृत को सरल रूप में हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा जटिल है, अभ्यास नहीं है इसलिए थोड़ा जटिल लगती है। देखिए, अभ्यास करेंगे इस संस्कृत को, जब हम बोलेंगे एक एक अक्षर अलग अलग पढ़ेंगे, साथ मिला कर के नहीं पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे एक एक अक्षर अलग अलग पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाता है। जितना हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उतना सरल ये पढ़ने में आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। देखिए, सैनापत्यम च राज्यम च दंडनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेदशास्त्रविदर्हति। इस प्रकार से जितना जितना हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वो पढ़ने में भी आ जाता है, समझ में भी आ जाता है। इसलिए प्रारंभिक जब अभ्यास बन जाता है तो कितना ही फिर आप धारा प्रवाह बोल सकते हैं। और जिन्हें संस्कृत बोलने में थोड़ी परेशानी है तो वो बहुत धीरे धीरे बोलें। हिंदी और संस्कृत में बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, इसलिए आप थोड़े से अभ्यास से इसको सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। जितना हम धीरे धीरे पढ़ेंगे उतना सरल पढ़ा जाएगा। दशावरावा परिषद्यम धर्मं परिकल्पयेत् त्र्यवरावापि वृत्तस्थातं धर्म न विचालयेत् त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्यस्याद्यशावरा ऋग्वेद विद्ये जुर्विच्च सामवेद विदेव च त्रयवरा परिषज्येया धर्म संशय निर्णये। एकोऽपि वेद विरुद्धं यं व्यवस्येद द्विजोत्तमः स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्जानामुदितो युतैः अव्रतानां मंत्राणां जातिमात्रोपजीविनां सहस्रशः समेतानां परिषत्वं न विद्यते यं वदन्ति तमो भूता मूर्खा धर्ममद्विदः तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तृत्रीननुगच्छति। इसलिए जहाँ ऊपर लिखा ना, इसलिए सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सबके ऊपर वर्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार, इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्या वाले धर्मात्मा जितेंद्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए। अर्थात मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा, ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए, सब प्रकार की विद्या में। अर्थात ये सब सांगोपांग विधि से वेद शास्त्र पढ़े हुए हों, नीति शास्त्र पढ़े हुए हों, धर्म शास्त्र पढ़े हुए हों, सब प्रकार की विद्याओं में ये पारंगत हों। न्यून से न्यून 10 विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो तो 3 विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे, उस धर्म अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी ना करे।
10 व्यक्तियों की सभा होनी चाहिए, और विशेष परिस्थितियों में यदि 10 व्यक्ति नहीं हैं तो न्यून से न्यून 3 व्यक्तियों की तो सभा अवश्य ही होनी चाहिए। कौन सी सभा? जो पूर्व में बताया है, धर्म सभा, राजसभा और विद्या सभा, ये तीनों सभाएं। और वो जो नियम बनाएं उसकी व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी ना करे। जो ये नियम बनाएंगे तो ये अपने स्वार्थ के लिए कोई नियम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वेदों के विद्वान हैं, धार्मिक हैं और पूर्ण विद्वान हैं। इसलिए जो भी ये नियम बनाएंगे ये प्रजा के हितकारक ही नियम बनाएंगे, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कोई नियम नहीं बनाएंगे। इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान सभासद हों, परंतु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों। तब वह सभा कि जिसमें 10 विद्वानों से न्यून न होने चाहिए। इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त इसलिए पढ़ा जाता है कि वहाँ पर जो वेदों में शब्द आए हैं उनकी व्याख्या करने के लिए, उनके भाव को समझने के लिए, उनके अर्थ को समझने के लिए, और धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान सभासद हों। जो सभासद हैं ये भी विद्वान होने चाहिए, सामान्य व्यक्ति नहीं, परंतु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों। तब वह सभा कि जिसमें 10 विद्वानों से न्यून न होने चाहिए। यानी इसमें जो तीनों को मिलाकर ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, तब 10 से न्यून ना होने चाहिए। अधिक तो हो सकती है संख्या, लेकिन कम से कम 10 विद्वानों की सभा अवश्य हो। और जिसको 10 विद्वान, जो वेदों के विद्वान हैं, जो नीति शास्त्र के विद्वान हैं, जो धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, जो बहुमत से उस एक व्यवस्था को व्यवस्थापित करते हैं, वह व्यवस्था प्रजा के हित के लिए ही होगी, किसी की स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं हो सकती। और जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जानने वाले 3 सभासद होके व्यवस्था करें, उस सभा की हुई व्यवस्था को कोई भी उल्लंघन न करे। 3 सभासद जो हैं, जो एक ऋग्वेद का ज्ञाता, एक यजुर्वेद का ज्ञाता, एक सामवेद का ज्ञाता, और जिन्होंने वेद पढ़ा है तो वो नीचे से जब चलते हैं व्यवस्था से पढ़ते हुए सांगोपांग विधि से, तो उन्होंने दर्शन भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, मनुस्मृतियाँ भी पढ़ी, व्याकरण शास्त्र को भी पढ़ा, निरुक्त को भी पढ़ा, अष्टाध्यायी को भी पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथों को भी पढ़ा, उपवेदों को भी पढ़ा, तब वेद पर वो पहुँचे तो वो पूर्ण विद्वान ही होते हैं, सामान्य विद्वान नहीं होते हैं। और उनकी व्यवस्था का कोई भी उल्लंघन न करे। यदि एक अकेला सब वेदों का जाननेहारा, द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों, लाखों, करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिए। पांचवें श्लोक को फिर से देखिए एक बार, जहाँ हमने संस्कृत के श्लोक पढ़े हैं, 5वें श्लोक को पुनः देखिए। एकोपि वेद विधर्मं यं व्यस्येद द्विजोत्तमं स विज्ञेय परो धर्मो नाज्ञानामुदितो युक्तैः। इस श्लोक को आप कंठस्थ कर लीजिए। यह आपके दैनिक जीवन में, व्यवहार में आने वाला महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका आप तर्क देंगे समाज में, जहाँ जब आप इस सत्य के अर्थ का प्रकाश करने के लिए चलेंगे तो लोग प्रमाण मांगते हैं, तर्क करते हैं कि आपकी बात क्यों मानी जाए, मनु की बात क्यों मानी जाए, दयानंद की बात क्यों मानी जाए, वाल्मीकि की बात क्यों मानी जाए, पतंजलि की बात क्यों मानी जाए, क्यों माने हम उनकी बात, हम तो जो आधुनिक विज्ञान हैं उनकी बात मानते हैं। तब आप इस श्लोक को पढ़ करके सुनाएंगे, एकोपि वेद विधर्मम यम
व्यवस्येद द्विजोत्तमा सा विज्ञेय परो धर्मो नाज्जानामुदितो युतैः। यह मनुस्मृति का श्लोक है। अब यह क्या कहता है, यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा, और ये जो वेदों का जिसने सब वेद पढ़े हैं वह सांगोपांग विधि से उसने स्वाध्याय किया है, अध्ययन किया है, वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। और जहाँ एक सांगोपांग वेद विद्या को जानने वाला व्यक्ति द्विजों में उत्तम, जो द्विज हैं जिनका उपनयन संस्कार हुआ है, जिन्होंने गुरुकुल में विद्या प्राप्त की है, उन सब में वह उत्तम हैं। सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है। जो द्विजों में भी उत्तम है, जिसने सन्यास धारण कर लिया है, और वह जिसकी व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रों लाखों करोड़ों मिल के भी जो व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिए। जो अज्ञानी हैं, जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वे यदि करोड़ों लोग भी एक व्यवस्था को बताएं, एक मार्ग को आपको बताएं, और एक अकेला व्यक्ति जो सांगोपांग वेद विद्या का विद्वान है, वह अकेला व्यक्ति भी यदि उस व्यवस्था को करता है तो आपको उसी एक व्यक्ति की माननी है। हम लोक व्यवहार में क्या देखते हैं? क्या ये लाखों लोग मूर्ख हैं? क्या ये जो करोड़ों लोग प्रतिवर्ष कांवड़ लेने जाते हैं, जो जल लेकर आते हैं, जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, क्या ये जो मंदिरों में बलि चढ़ाते हैं लाखों लोग, क्या ये सब मूर्ख हैं? इनकी बात ना मानी जाए? क्या इनका अनुकरण ना किया जाए? क्या ये सिद्धांत को नहीं जानते? क्या ये सत्य को नहीं जानते? क्या ये असत्य का ग्रहण करते हैं? क्या ये असत्य का अनुसरण करते हैं? इस प्रकार के अनेकों तर्क आएंगे आपके समक्ष। तब यह आप मनुस्मृति का जो श्लोक है इसको पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे कि जहाँ पर एक व्यक्ति जो चारों वेदों का विद्वान है, जो चारों वेदों का विद्वान है, वो सांगोपांग विधि से पढ़ कर के विद्वान बना। और जहाँ पर एक सांगोपांग वेद विद्या का वेत्ता किसी मार्ग को प्रशस्त करता है, कोई राह बताता है, कोई मार्ग बताता है, उसी का मार्ग, उसी का राह, उसी का वह रास्ता अनुकरणीय है। दूसरे और जो करोड़ों लोग भी हैं जो आपका मार्ग प्रशस्त करने का दिखावा करते हैं, दावा करते हैं, उनकी बात अमान्य है, क्योंकि उन्होंने वेद नहीं पढ़े हैं, वो ईश्वर की आज्ञा को नहीं जानते हैं, वे ईश्वर के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। जिन्होंने वेद पढ़ा है, शास्त्र पढ़े हैं, दर्शन उपनिषद पढ़े हैं, वही एक व्यक्ति करोड़ों व्यक्तियों के मत से अधिक अपना बल रखता है। इसलिए हमें जहाँ पर सत्य असत्य का निर्णय करना है, सत्य असत्य का निर्णय करना है, सही गलत का निर्णय करना है, वहाँ पर हम जो समाज में क्या चल रहा है, लोक व्यवहार में क्या चल रहा है, करोड़ों व्यक्ति बलि देने जाते हैं, करोड़ों व्यक्ति कांवड़ लेने जाते हैं, करोड़ों व्यक्ति तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, उनका अनुकरण नहीं करना है, हमें शास्त्र का अनुकरण करना है। ऋषि क्या कहते हैं, वेद क्या कहता है, दर्शन क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, ऋषि क्या कहते हैं, और ऋषियों का मत इसलिए सर्वथा अनुकरणीय है। इसलिए इस श्लोक को आप महत्वपूर्ण मानिए और इसको कंठस्थ करके लिख लीजिए डायरी कॉपी में कहीं भी अपना। छठा, जो ब्रह्मचर्य, सत्य भाषणादि व्रत, वेद विद्या व विचार से रहित जन्म मात्र से शूद्रवत वर्तमान है, उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहती। एक सभा बना ली लोगों ने, संगठन बना लिया लोगों ने। क्यों? किस लोगों ने? जो ब्रह्मचर्य, सत्य भाषणादि व्रत, वेद विद्या व विचार से रहित जन्म मात्र से शूद्रवत वर्तमान हैं, जिन्होंने न ब्रह्मचर्य का पालन किया, न सत्य भाषण करते, ना सत्य भाषणादि व्रत अर्थात यम नियम के जो हमारे व्रत हैं, और वेद विद्या व विचार से रहित हैं। वेद विद्या वे जानते नहीं, वेद शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया नहीं, और विचार उनका कोई कहाँ से आएगा, विचार वही आएगा। और जो जन्म मात्र से शूद्रवत हैं,
अर्थात जन्म से ही अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प विद्या वाले हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। उन सहस्त्रों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं हो जाती। यदि ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग भी एकत्रित हो जाते हैं तो वह सभा नहीं कहती। सभा वही कहती है जिस सभा में न्यून से न्यून वेदों के 3 विद्वान तो अनिवार्य रूप से हों। जो अविद्या युक्त, मूर्ख, वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी ना मानना चाहिए। यदि वेदों के विद्वान किसी धर्म का आपको मार्ग बताते हैं वह अनुकरणीय है। जिसने वेद पढ़े ही नहीं हैं वह भी किसी मार्ग को हमें बताता है तो उसका मार्ग अनुकरणीय नहीं हो सकता, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं, अनेकों पापाचरण वह करते हैं। फिर इसलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज सभाओं में मूर्खों को कभी भर्ती ना करें, किंतु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करें। और सब लोग ऐसे कैसे, वो आगे श्लोक में बताते हैं। फिर देखिए, त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्या दंडनीतिं च शाश्वतीं आनवीक्षीकीं चात्मविद्या वार्तारंभाश्च लोकतः इंद्रियाणाजये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशं जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः दशकामस्मुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः वियुज्यतेऽर्थ धर्माभ्यां क्रोधज्येष्वात्मनैव तु मृगयाक्षोदिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः पैशून्यं साहसं द्रोह ईर्षा सूर्यार्थदूषणं वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः। द्वयोरप्येत योर्मूलं सम सर्वे कवयो विदुः यं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेतावुभौ गणौ पानमक्षयात्रयश्चैव मृगया च यथाक्रमम् एतत् कष्टतं विद्याचतुष्कं कामजे गणे दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे क्रोधजेऽपि गणे विद्यात् कष्टमेतत् त्रिकं सदा सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः पूर्वं गुरुत्तरं विद्यादय सन्मात्मवान् व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते व्यसनध्योधो व्रजति सर्वात्यव्यसनीमृतः। ऐसे कैसे? ऐसे राजा और राजसभा के सभासद तब हो सकते हैं जब वे चारों वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से
तीनों विद्यों सनातन दंड नीति, न्याय विद्या, आत्मविद्या अर्थात परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव, स्वरूप को यथावत जानने रूप ब्रह्म विद्या और लोक से वार्ताओं का आरंभ कहना और पूछना सीख कर सभासद व सभापति हो सके। अब आप देखिए, जो आपकी ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका परिषद हैं, महानगर हैं और राज्यों की विधानसभाएं हैं और राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था जो संसद है, इन सब सभाओं में कितने कितने विद्वान इस प्रकार के हैं। और जब तक इस प्रकार के विद्वान इन सभाओं में नहीं होंगे तब तक राज्य में सुख नहीं हो सकता, तब तक राज्य में शांति नहीं हो सकती, तब तक राज्य में लूट होगी, हत्याएं होंगी, बलात्कार होंगे, शोषण होंगे, व्यभिचार होंगे, अत्याचार होंगे, यह चलता रहेगा। इसलिए आपका, हमारा, सबका यह दायित्व है कि हम इस विद्या के प्रकाश को ग्रहण करें और इस विद्या को हम अधिक से अधिक फैलाएं। जब इस विद्या को हम अधिक से अधिक फैलाएंगे तो परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है हमारे जीवन में हमें सफलता ना मिले, लेकिन हम एक मार्ग तो प्रशस्त करके जाएं अपने जीवन का। यह जो मनुष्य जीवन हमें सबको मिला, ये किस लिए? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम। ये तो पशुओं की और मनुष्यों की सामान्य प्रक्रिया है। आहार करना, मैथुन करना, सोना, बड़े से डरना। हम मनुष्य हैं और मनुष्य हैं तो अपने जीवन में ऐसा कार्य हम करके जाएं कि आने वाली संततियां सुख भोगती रहें। और हमें भी कहाँ जाना है? यह शरीर छोड़ेंगे, पुनः तो शरीर धारण करेंगे। यदि व्यवस्थाओं को विकृत करके जाएंगे तो वापस जब आएंगे वो तो विकृत व्यवस्थाएं मिलेंगी। और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना कर जाएंगे, वेद विद्या का चहुओर प्रकाश करके जाएंगे तो पुनः इसी प्रकाश में हम फिर पैदा होंगे, फिर इसी प्रकाश में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम सबका दायित्व है कि इसे हम गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन करते रहें। जब सभासद और सभापति इंद्रियों को जीतने अर्थात अपने वश में रख के सदा धर्म में वर्तें और अधर्म से हटाए रहें, इसलिए रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें। ये सभासद ऐसे ना हों जो शराब पीकर अपना मस्त हो गए, लेट गए, देर रात तक जिनकी कॉकटेल पार्टियां चलती हों और सुबह को वे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठते हों, ऐसे सभासद ना हों। योगाभ्यास भी करें अर्थात अष्टांग योग का पालन भी करें, क्योंकि जो जितेंद्रिय की अपनी इंद्रियों, जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है, इसको जीते बिना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन रखने को सामर्थ्य कभी नहीं हो सकता। यदि हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते तो बाहर की प्रजा पर किस प्रकार नियंत्रण रखेंगे? किस प्रकार हम उनका मार्गदर्शन करेंगे? किस प्रकार हम उनको उपदेश आदि करेंगे? शास्त्र कहता है, यो मनोर्जितम भवति स सर्वम जितम भवति। जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो, समझो उसने पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में कर लिया, सारे संसार को नियंत्रण में कर लिया। इसलिए हमें अपनी मन इंद्रियों पर नियंत्रण अवश्य ही करना चाहिए। तभी वह राजा, तभी वह सभासद, तभी वह सभा का अध्यक्ष प्रभावशाली और हितकारी हो सकता है। दृढ़ोत्साही होकर जो काम से 10 और क्रोध से 8 दुष्ट व्यसन कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके, उनको प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे। दृढ़ोत्साही होकर, दृढ़ उत्साह अपना स्थापित करके जो काम से 10 और क्रोध से 8 दुष्ट व्यसन, काम क्रोध से जो ये व्यसन उत्पन्न होने वाले हैं, जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल पाता है,
एक व्यक्ति जब किसी प्रकार के दुर्व्यसनों में फंस जाता है, दुर्व्यसनों में घिर जाता है, तो वह मुश्किल से फिर निकल पाता है। इसलिए उसके लिए दृढ़ उत्साही होना अनिवार्य है। और जब वह दृढ़ उत्साहित होकर, संकल्पित होकर, दृढ़तापूर्वक दृढ़ इच्छा को लेकर आगे बढ़ेगा, तभी वह सफल हो सकता है।